हेलो स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 में सेकेंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। सो 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर लिया जाए। स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम आप हमेशा याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही 90 डिग्री अगर होगा तो ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। अगर यहाँ पर ए, बी और सी लिखा जाए साइड्स का लेंथ, तो डेफिनेटली बाय पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर जो हाइपोटेनस है 90 के सामने जो है वो अकेला रहता है और बाकी दो एक साथ में होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर means hypotenuse square is equal to sum of square of remaining sides। करेक्ट। अब देखिए 90 डिग्री है तो हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस बोल सकते हैं। और 9 उल्टा कीजिए, मींस पाइथागोरस है तो 90 डिग्री अगर बोलोगे तो वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। वापस स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है तो आप कह रहे हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाने के बाद आप 90 डिग्री बोल रहे हो, तो ये होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। तो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है वो कन्वर्स पर डिपेंड है। पहले हम दिखाएंगे कि दो साइड्स के स्क्वायर का प्लस सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल में है तो 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2.1 वी आर टेकिंग ऑन बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग आई एम रीडिंग, identify with reason which of the following are Pythagoras triplet। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा तो जो ट्रिपलेट मींस तीन नंबर्स का जो सेट लिया है इसे ट्रिपलेट कहते हैं। तो अगर इस पर पाइथागोरस थ्योरम परफेक्ट बैठ रहा है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो चेक किया जाए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन Student, first of all we are writing here let a value is equal to 3, b value is equal to 5 and c value is equal to 4। So these are three sides of any right angle triangle or any triangle. We have to decide it is right angle or not। So students, first of all we will check which side is the largest one। Here largest one is B, तो largest side we will take alone। जो सबसे बड़ा होगा ना उसे हम अकेले लेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाए here B square, जो सबसे बड़ा है उसका अकेले में स्क्वायर करेंगे 5 square। So B square value is coming what? 25। b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें मिल गया 25। इसे ब्लॉक कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें, ये हम ब्लॉक कर लेते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑल्सो। अब बचे हुए साइड्स b आपने यूज कर लिया है, बचा a और c, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बचे हुए नंबर्स को लेकर उनका स्क्वायर करना है और प्लस करना है। बताइए a का वैल्यू कितना है? 3 और c का वैल्यू कितना है? 4। चेक कीजिए, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है? 9 प्लस 16। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, इसे भी ब्लॉक कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर गेटिंग सेम आंसर फॉर b square and for a square plus c square, answer is coming same. Therefore from point number first and second we can say both concepts are equal. Okay, so this we will take in third point. From first and second, the largest one is what? B square. B square value and a square plus c square value are came same. So b square is equal to a square plus c square from first and second. Therefore directly now you can say by converse of Pythagoras theorem. By converse of Pythagoras theorem, 354, the question 354 is a Pythagoras triplet. Pythagorean triplet. Okay, in your textbook it is written Pythagorean. Okay, Pythagorean triplet. Okay students, so this is over. Okay students, second question 4, 9, 12. So check the solution. I said first point you have to assume, let, we are writing let a value 4, b value 9 and c value 12. Correct? Now students, here we are writing first point. Here means the largest side you will pick up first. Largest is which one? This is your largest value, 12. So c you will take first. It will be alone but square. 12 square, tell me students. 144. 144. Correct? First point you completed. Now the remaining sides. For the remaining sides, we are writing point number 2. Also the remaining sides c you used. After using c, what's remaining? A and b. So take here a square plus b square. Tell me value of a is how much? 4 and value of b is how much? 9. चलो स्टूडेंट्स इसे भी सॉल्व करते हैं. 4 square is 16, 9 square is 81. Now add them 97. So here check. C square value you got 144 and a square plus b square you got 97. Students, are the values same? No, values are not same. So what you will do? You will write from first and second, value of c square is not equal to value of a square plus b square. Therefore again same statement. Therefore by converse of Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem,
given question 4 9 12. 4 9 12 is not a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Okay, the solution is over. Students, here question number 3. Again, check solution. First of all, we will assume them ABC. So let A is equal to 5, B is equal to 12, and C is equal to 13. Students, first point, you will consider the largest side. The largest side is which one? C. So C you will take first. C alone you will take and square it. Square means 13 square. C square you are getting 169. Now the remaining sides. For remaining sides, come here. Second point. Also C you used. Then remaining sides are A and B. So here we are writing A square plus B square. Tell me, A square means 5 square and B square means 12 square. Solve it. A square plus B square is equal to 25 plus 144. A square plus B square is equal to 169. Now students, block the things. This answer and this answer are exactly same. 169, 169. Both are 169. Therefore, we will say from first point and second point. From first and second. C square is equal to A square plus B square. Correct? If they are coming equal, therefore by converse of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Now answer 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. Okay, it's over. Similar questions based on the same pattern. I'm giving few questions in your homework. Try it. It was first lecture, so be honest. Solve each and every question of homework. That will give you best sense for the chapter. Thank you.